जैसा कि हम आप लोग को नंबर सिस्टम में पार्ट 1 में बताए थे इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार अब पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने वाले संख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन आपका आ जाता है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक संख्या को 144 से भाग देने पर शेषफल 50 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखा जाएगा कि ये इस पहला वाला भाजक जो है दूसरे वाले भाजक से पूरी तरह से यदि विभाजित है तो ऐसे प्रश्न का उत्तर ज्ञात किया जा सकता है, हैं? जैसे अब इसको आप अब जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, 50 से 50 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब 50 में 19 का भाग दीजिए, 19 दूना के 38, 10 में से हट गया 2। अब इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक, अब आपको ये प्राप्त करना कि भाजक किसे कहा जाता है, भाज्य किसे कहा जाता है और शेषफल। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम भाज्य कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं, इसको हम भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं, इसको जो है भाजक कहते हैं। तब क्वेश्चन में सर्वप्रथम ये देखा जाएगा कि ये इससे पूरी तरह विभाजित है कि नहीं विभाजित है। यदि विभाजित है तभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो जैसे 19 छक्का 114, ये 19 से पूरी तरह से विभाजित है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर ज्ञात किया जाता है। तो अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। एक संख्या को भाग देने पर 50 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 18 से। अब देखिए कि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूरी तरह से विभाजित है। जब पूरी तरह से विभाजित है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अब 18 बटे 144, तो अब 50 प्राप्त होता है, 50 में 18 का भाग कर दीजिए, 18 दूना के 36, 18 तिहाई 54, 18 दूना के 36। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14। शेष क्या प्राप्त होगा, 14। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। एक संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 60 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखिए कि पहला वाला भाजक या दूसरे वाले भाजक से पूरी तरह विभाजित है, तो हम देखेंगे कि 18 से 136 पूरी तरह से विभाजित नहीं है। जब 18 से 136 पूरी तरह विभाजित नहीं है तो ऐसे स्थिति में उत्तर क्या होगा, आंसर हमेशा होगा कि उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या होगा कि ऐसे आंसर हो जाएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये 136 जो है 18 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। जब अगर इसी पर कोई और संख्या रहता कि जो मान लीजिए इससे कर देता पूरा, जैसे यहाँ पे 144 रहता, 18 रहता तो कर जाता, तब उत्तर जो है ज्ञात किया जा सकता। 60 में हम भाग देकर निकाल देते, जो हमारा जो है शेषफल प्राप्त होता वो आंसर हो जाता। अब देखेंगे 136 18 से विभाजित नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में होता है कि उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक, इतना आपको बात समझ में आ गई। अब टाइप हम चेंज करने जा रहे हैं, टाइप चेंज करने जा रहे हैं।
टाइप सेकेंड हो गया। अब मान लीजिए कह रहा है कि एक संख्या को 3 से भाग देने पर शेष, एक संख्या को एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के दोगुने को, तो उसी संख्या के दोगुने से 5 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के दोगुने से 5 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो दोगुने उसी संख्या, तो दोगुने से तो 3 गुणे 2 बराबर 6, उसके दोगुने से 5 से भाग देने पर 6 भागे 5, 5 इकाई 5, शेष क्या हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर हमारा जो है 1 हो गया। ठीक, अब तो मान लीजिए ये टॉपिक, इस तरह का टॉपिक अब खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं संख्या। अब हम संख्या पर आधारित प्रश्न, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न, जो कि किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के निम्नलिखित 2 मान होते हैं। पहला जो है जाति मान, जिसको फेस वैल्यू कहा जाता है, और दूसरा जो स्थानीय मान होता है, जिसको हम प्लेस वैल्यू कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे करते हैं कि स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। स्थानीय मान और जाति मान हम आपको दिखाते हैं। जैसे 27, 53, 911 क्वेश्चन नंबर 1, 27, 53, 911, 27, 53, 911, 7 का जाति मान और स्थानीय मान। इसमें बताना है आपको, इसमें 7 का जाति मान तथा स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान बताइए। इसमें आप पूछ रहा है कि 27, 53, 911 में इसमें 7 का जाति मान तथा स्थानीय मान बताइए। तो इसमें अब देखा जाएगा कि 27, 53, 911 इसका जो है जाति मान तो इसका 7 हो जाएगा। जाति मान 7 हो गया। अब देखा जाएगा कि अब इसमें स्थानीय मान, अब इसका स्थानीय मान स्थानीय मान उससे, अब स्थानीय मान निकालने के लिए अब देखा जाएगा कि 7 के बाद कितने शून्य हैं। 7 के बाद देखा जाएगा कितने शून्य हैं। तो 7 के बाद कितने शून्य हैं इसमें, 7 के बाद कितनी संख्या है, मतलब 7 के बाद देखा जाएगा कि 7 के बाद कितनी संख्या है। इधर है 7 के बाद, तो 7 के बाद देखा जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा
1 0 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0, यही आपका 7 का स्थानीय मान हो गया। 7 का जाति मान 7 और 7 का स्थानीय मान 7 हो जाए। मतलब ये आपको समझ में आया। इसमें 27 53 9 से 11 इसमें 7 का जाति मान तथा स्थानीय मान। तो जाति मान क्या होता है, जो वैल्यू होती है उसी को हम कह देते हैं, जो वैल्यू होती है उसी को हम कह देते हैं कि इसका स्थानीय मान। जैसे 7 है, 7 का स्थानीय मान 7, अब जाति मान 7 हो गया। अब स्थानीय मान ये देखेंगे कि 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 7 के बाद जो है कितनी संख्याएं। तो 7 के बाद देखेंगे कि 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो 7 के बाद उतने जीरो हम बढ़ा देंगे, वो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 3 5 दशमलव 92 37 12 में 7 का जाति मान तथा स्थानीय मान में 7 का जाति मान तथा स्थानीय मान बताइए। तो अब इसमें देखेंगे 7 का अब जाति मान। तो 7 का जाति मान क्या होगा, यहाँ पर लिख दिया जाए 4 3 5 दशमलव 9 2 3 7 1 2। ठीक, तो 7 का इसमें जाति मान क्या होगा, इसमें 7 का जाति मान सात होगा। अब 7 का स्थानीय मान मुझे निकालना है। अब 7 का स्थानीय मान निकालना है। अब 7 का मुझे इसी जगह स्थानीय मान, सात का स्थानीय मान। अब देखा जाएगा कि अब 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो अब देखा जाएगा कि दशमलव के बाद इधर जो है, दशमलव के बाद इससे 7 से पहले कितने अंक आए हैं। ठीक, 7 से इधर पहले जो है कितने अंक हैं। तो अब यहाँ दशमलव लग जाएगा, दशमलव के बाद यहाँ कितना है 1 2 3। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.007। यदि मान लीजिए दशमलव लगा है, इधर 4 4 3 5 दशमलव 9 2 3 7 1 2, तो इसमें 7 का जाति मान तो 7 ही होगा। हाँ, स्थानीय मान, अब स्थानीय मान जो 7 का देगा कि 7 के इधर जो है 7 से पहले जो है कितने अंक हैं, 7 से पहले मतलब कितने अंक है उतने शून्य बढ़ा देंगे। 1 2 3, 3 शून्य हो गया, तो 7 का स्थानीय मान ये हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है कि संख्या 35.379451 में 9 का जाति मान तथा स्थानीय मान का अंतर बताइए। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पूरा वैल्यू 35 37 9 4 1। अब इसमें 9 का जाति मान तो 9 ही होगा। अब 9 का जाति मान 9 होगा। अब क्या कह रहा है, अब 9 के जाति मान तथा स्थानीय मान। अब स्थानीय मान जैसा कि हम बताए थे कि स्थानीय मान, अब देखा जाएगा कि 9 से पहले कितने शून्य हैं, 9 से पहले कितने अंक हैं। तो 9 से पहले देखिए
यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब इसके आगे देखिए एक संख्या, 2 संख्या, तो इसके आगे 2 जीरो, 10। ये 9 का स्थानीय मान हो गया। अब कह रहा है कि इनका अंतर, 9 के जाति मान और स्थानीय मान का अंतर। हाँ, अब अंतर इसका निकाल लीजिए। अंतर क्या होगा, तो 9.0, ये अपने से 9 जीरो बढ़ा लेंगे दशमलव को निकालने के लिए अपने से, क्योंकि 9 की इधर तो कोई वैल्यू कर दें। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखी कि दशमलव इसके स्थान पर ही आए, इसके ना इधर उधर नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.009। अब इसको घटाया जाएगा 8.991। ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, 8.991। यही आपका आंसर हो गया। हाँ, तो देखा जाएगा कि संख्या क्या है, 3537945 में अंक में 9 का फेस वैल्यू एंड उसको प्लेस वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंट पूछा है। फेस वैल्यू का और प्लेस वैल्यू दोनों का डिफरेंट क्या होगा। हाँ, तो 9 का जैसा मैं बताया कि 9 का जाति मान, तो किसी की भाई जो किसी की जाति तो नहीं बदलती है, जो जाति जिसकी रहेगी तो वही तो जाति होगी। जैसे 9 की जाति 9 है तो 9 ही रहेगी। हाँ, अब रह गया इसका स्थानीय मान। तो अब देखा जाएगा कि 9 के आगे कितने अंक हैं, तो 9 के आगे देखिए कि 2 अंक हैं, तो 2 अंक इसके बढ़ा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, तो ये अब दोनों का अंतर कर दीजिए जो है, तो 8.991 इसका आंसर हो गया। ठीक, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। संख्याओं के नेक्स्ट टॉपिक हम आपको ले रहे हैं, संख्याओं के प्रकार। तो संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होती है प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, ये सब मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या। दूसरा होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं तथा शून्य के समूह को हम प्राकृतिक संख्याएं तथा शून्य के समूह को हम पूर्ण संख्या कहा जाते हैं। पूर्ण संख्या क्या हो जाती है, 0 1 2 3 4 5 6 इस। हाँ, ये हमारी जो है पूर्ण संख्या होती है। अब तीसरा आता है पूर्णांक संख्या। तीसरा आता है पूर्णांक संख्या। तीसरा आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वही संख्या होती है, पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1 3 2 0 1 2 3 4 5 इत्यादि, ये सब हो गई पूर्णांक संख्या। इस प्रकार में संख्याओं के मान को हम खत्म करते हैं। अब इस पर जो है कुछ हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक अब इन्हीं सब पर हम कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको हम कराएंगे।
पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहे जाते हैं? शून्य की दाईं ओर स्थित सभी पूर्णांक को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, ये सब धनात्मक पूर्णांक हो गई। ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहा जाता है? शून्य के बाईं ओर स्थित सभी पूर्णांकों को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, 2, 3 इत्यादि। नोट, अब यहाँ पर नोट कर एक लिखिएगा, जीरो एक ऐसी पूर्णांक संख्या है, जीरो एक ऐसी पूर्णांक संख्या है, क्या है, जो न तो ऋणात्मक है न धनात्मक, जो न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक। तो कुछ नोट करके लिखा, जैसे कि पूछ देता है एग्जामों में कभी कभी ऐसा है कि जीरो क्या है, तो जीरो एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जो न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक। तो भाइयों बताइए कि ये वीडियो मेरी कैसी लगी आपको। अब अगली जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।